आज एक माँ को देखकर बहुत तकलीफ हुआ। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उम्मीद के साथ अरमान पूरा करते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हमारा मान सम्मान रख के सम्मान से हमारा सर उठाएंगे। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो गलत रास्ते पे चलते हैं तो माँ बाप का सर झुक जाता है शर्म से। वैसा ही कुछ है अप्सरा मोम का। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। वीडियो देख के तकलीफ भी हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं एक माँ टूटी हुई सी नजर आ रही थी आज के वीडियो में, कि अब जो भी होगा भगवान पे छोड़ दिया है, कि सब तेरे हवाले है। आप लोग भी अब मत बोलिएगा कि आंटी जी जाओ, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है। अब जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा क्यों बोला? कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद टूटी सी नजर आ रही थी। संभालने की बहुत कोशिश की, हम लोग भी संभालने की बहुत कोशिश किए हैं मनीषा के लिए। लेकिन एक बात बोलूँ ना, मुझे ना ये सब चीज़ देख के बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और वो गुस्सा आप लोगों को वीडियो में भी दिखा होगा। लेकिन इस वीडियो में यही कहूँगी सचिन राज के लिए, कि जब गलतियों का एहसास होता है ना, तो उस टाइम पर सब कुछ खत्म हुआ रहता है। वक्त रहते अगर आप संभले नहीं, अपने परिवार को समेटा नहीं, तो बहुत पछतावा होगा। ये चीज मैं कहूंगी। मानते हैं कि आप बहुत बड़े यूट्यूबर हो, मानते हैं कि बहुत पैसे वाले हो, मानते हैं कि आपको इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है, चली गई तो चली गई, कोई बात नहीं। चंद लोगों का सपोर्ट मिला, दोस्त मित्र मिले, तो आपको कोई शर्म नहीं है। लेकिन ऊपर वाले के घर में जो खाता है ना, वो बराबर लिखा जाता है। और जैसा कर्म करोगे, कहीं ना कहीं कहते हैं ना, स्त्री करे पुरुष पे पड़े और पुरुष करे संतान पर पड़े। शायद आपके कर्मों की कुछ सजा हो या जो भी हो, उसको जरूर आपको भोगना पड़ता है। कोई भी इंसान हो, हम जैसा करेंगे, जैसा बोएंगे उसी तरह काटेंगे, उसी तरह मिलेगा भी। सबसे बड़ी बात कि माँ बाप का दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए। उस माँ बाप का कर्ज होता है, और बच्चे चाहे जितना भी कुछ कर लें, माँ बाप के कर्ज को कभी उतार ही नहीं सकते। चाहे जितने पैसे रुपए सोने चांदी से लाद दीजिए अपने माँ बाप को, लेकिन उनका कर्ज आप कभी नहीं उतार सकते। अब कुछ बचा नहीं है। खैर, आंटी जी ने बोला कि किसी के मान सम्मान घटाने से हमारा मान सम्मान घटेगा नहीं, हम लोग अपने लिए जिएंगे। आ, सही बात है कि अगर हम मान लेंगे ना तो हताश हो जाएंगे, अगर नहीं मानेंगे ना तो हम उठ के खड़े हो जाएंगे कि हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। हार मानने वालों के लिए जिंदगी नहीं है। हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है, अपने किस्मत पे है। लेकिन आगे मन बनाकर चलने वालों का ही रास्ता भगवान भी दिखाता है, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। तो बहुत अच्छा लगा, एक सीख भी मिलती है, ऐसी चीजों से सीख भी मिलती है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि ट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन हर इंसान में कमियां होती हैं, ये नहीं कहती हूँ। हर इंसान गलती का पुतला है। लेकिन अगर कोई यूट्यूब पे अपनी जिंदगी को दिखा रहा है, तो हम क्या करते हैं, उठते हैं और उसकी हर वीडियो में कोई ना कोई कमी निकालते हैं। कमी नहीं भी रहती है तो निकालते हैं, क्योंकि इस टाइम पर जो भी अप्सरा मोम के ऊपर बीत रही है, ये वो उनके अलावा और कोई नहीं समझ सकता, या उनके नजदीकी जो रिश्तेदार हैं, या उनके बच्चे। खैर, बच्चों में से मैं सचिन की बात नहीं कहूंगी, शायद उनको माँ का दर्द नहीं समझ में आ रहा है। माँ का तो छोड़ो यार, हमको ना सबसे ज्यादा तो उस पिता को तकलीफ में देख रही हूं मैं, जो पिता कुछ बोल भी नहीं रहा है इस टाइम पर। आवाज तक नहीं उसकी कहीं पे दिखाई दे रही है, सुनाई भी नहीं दे रही है। उस पिता के मान सम्मान को ठेस पहुंचाकर इंसान सुखी नहीं रह सकता। अप्सरा मोम की वीडियो देखी तो कहीं ना कहीं मन में एक टीस सा समझ में आया कि क्यों ऐसा बोल रही हैं। क्या जो दिखाया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, क्या सच में सब कुछ ठीक है? या ये जो माँ बोल रही है हार मान के जाने वाली, उसकी बात पे हम अमल करें कि कुछ भी ठीक नहीं है? लाख समझाने के बाद भी जब बच्चे अपने माँ बाप का बात न माने, तो फिर
अपमानित होने से अच्छा है वहां से चले जाना चाहिए, ऐसे कुछ शब्द थे। तो क्या ये माँ बाप ने समझाया और समझ में नहीं आया बच्चे को? इससे यही प्रतीत होता है। तो शायद ठोकर और भी लगनी बाकी है। मैं तो यही कहूंगी कि इससे भी भयानक ठोकर लगनी बाकी है। लगनी तो नहीं चाहिए इसके बाद, क्योंकि सब अपनी अपनी अगर लाइफ में खुश रहें तो अब से भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अब से भी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन अगर गलती को फिर से दोहराया जाएगा तो दोबारा माफीनामा की का कोई अवसर ही नहीं रहेगा, है ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सोशल मीडिया पे कौन सा इतिहास रचा जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सोशल मीडिया पे आखिर में कौन सा गेम खेला जा रहा है, कौन मिला हुआ है, कौन नहीं मिला हुआ है। ये जनता को इतना गुमराह किया जा रहा है, इतना गुमराह किया जा रहा है कि जनता अफसोस में है कि आखिर में हम किधर किसका विश्वास मांगने। और सच मानो तो हमें किसी पर भी विश्वास नहीं है, किसी पर भी, XYZ। सिर्फ और सिर्फ मेरा एक इंसानियत के नाते, एक औरत के नाते, मेरा पूरा का पूरा जो, चाहे बाद में मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन अभी पूरा का पूरा मेरा जो सपोर्ट है ना, मनीषा के लिए है। पूरा का पूरा, शुरू से लेके, जीरो से लेके, जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई तब से लेके और अभी तक मनीषा को लाख गिराने की कोशिश की गई। मनीषा की हंसी को भी लोग देखकर विलन बना दिए। मनीषा सब जानती थी लेकिन आज बोली है। पता नहीं क्या दिख रहा है मनीषा में, क्या बिगाड़ा है मनीषा ने। जो बिगाड़ रहा है उसको लोग देवी का रूप दे रहे हैं। जो इंसान बर्दाश्त करके घूंट पीच कर जहर का चुपचाप दुनिया के सामने हंस के दिखा रहा है, तो उसकी हंसी इतनी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्या बताएगी? दुनिया के सामने आकर चिल्ला चिल्ला कर बताए कि मेरा पति मेरे से बेवफाई किया है, तब मानोगे आप लोग, तब मानोगे आप लोग। गलत तो हुआ है एक्चुअली मनीषा के साथ में। सुमित महल का तो छोड़ देते हैं, उनकी लाइफ अभी शुरू हुई ही नहीं थी। उनकी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आएंगी, लेकिन मनीषा की तो लाइफ शुरू थी। उसको स्टॉप करने की कोशिश भरपूर की गई। घूंट पी पी कर दुनिया के सामने हंसकर दिखाती थी और दुनिया उसको विलन बना दी। आकर चिल्ला कर कंट्रोवर्सी करके लोगों के तरह मनीषा से कुछ नहीं निकल रहा है तो लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो मनीषा को विलन बना दो। हमें नहीं समझ में आ रहा है ये दोहरा समाज कैसा है यार। एक स्त्री गलत करके भी देवी है और एक स्त्री पतिव्रता है जो अपने पति के हर स्थिति में उसके साथ खड़ी है। दूसरी होती तो भाग गई होती। उसको इतना गलत ठहराया जा रहा है। कम से कम अपनी इंसानियत को ईमानदारी से निभाना चाहिए। स्त्री और पुरुष क्या, सोशल मीडिया पर गलत हो गया, चीर हरण हो गया, ये स्त्री पुरुष कौन बंटता है? हम ही और आपने ना। दोनों इक्वल हैं। क्या इज्जत एक की ऊपर होती है, एक की डाउन होती है? औरत की इज्जत इज्जत है, मर्द की इज्जत इज्जत नहीं है। इज्जत तो दोनों की गई है, चाहे वो सचिन हो चाहे दूसरी औरत हो। सचिन को सपोर्ट इसलिए मिला कि उसको एक बार मौका दिया गया कि भाई तू अपनी वाइफ के साथ में एक मौका दो। तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक को क्षमा और एक को सजा। क्यों? मनीषा के लिए किसी के अंदर ममता नहीं है, मनीषा के लिए किसी के अंदर दया नहीं है, क्योंकि वो पति के साथ मिली हुई है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। गलत है। वो सास ससुर मनीषा के साथ में डट के खड़े हुए हैं, क्योंकि मनीषा का दर्द वो अच्छे तरीके से जानते हैं। उस दर्द को हम भी समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं भाई साहब, नहीं समझ रहे हैं। क्या वो अपने आप को क्षति पहुंचाए, हानि पहुंचाए, तब कुछ लोगों को विश्वास हो जाएगा? तो ऐसे विश्वास
भगवान करे कि उसी के पास रह जाए, भले न विश्वास करे मनीषा के ऊपर, लेकिन एक दिन मनीषा साबित कर देगी कि हम सही थे और लोग गलत। और यहीं सोशल मीडिया पर ही गलत है, गलत को रोकना अति आवश्यक है। और अब तो शायद रुक भी गया है। कल पासा बहुत अच्छा फेंका गया था किसी को बदनाम करने के लिए, लेकिन वो पासा कामयाब ही नहीं हुआ। पासा कामयाब नहीं हुआ। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो सच पूछो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज नहीं अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों।